वेलकम फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका वन लाइन अप्रोच स्टडी में बहुत बहुत वेलकम है। जैसे कि हम एक श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, टेंस की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं। तो टेंस में अभी तक हमने जो है प्रजेंट के बारे में चारों रूपों के बारे में बता दिया था। कुल मिला के प्रजेंट में 4 होते हैं, पास्ट में 4 होते हैं, फ्यूचर में 4 होते हैं। प्रजेंट में 4 हमने जो है अपने वीडियो में जो है अपलोड कर दिया है, चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ से आप उसे ओपन करके देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल से नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, जैसे कि हम एक चैन लेकर चल रहे हैं टेंस की, और टेंस से रिलेटिव जितनी भी प्रॉब्लम्स है हम इनको दूर करेंगे। तो इनको आप पढ़ते चलिए, सीखते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए। जैसे कि इस समय माहौल सही नहीं है, लेकिन आप कहीं भी रहकर इंग्लिश की या कोई अदर सब्जेक्ट की जो हम वीडियो अपलोड करते हैं उसकी तैयारी आप आराम से कर सकते हैं। तो पहले चैनल को आप रेड बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आइए देखते हैं मित्रों, जैसे कि हमने बताया था प्रेजेंट में 4 होते हैं, काल कुल मिला के 12 होते हैं। प्रेजेंट में 4: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट में भी 4 होते हैं। पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कुल मिला के टोटल 12 टेंस होते हैं। तो इसी में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब यह भूतकाल होता है, और इसमें जो भी कार्य होता है वो भूतकाल में होता है, और इसमें जो है कर्ता के आदतों का हमें पता चलता है, सब्जेक्ट के हैबिट का जो है पता चलता है। और इसकी पहचान क्या है, वाक्यों के अंत में जो है हमें जो है था है, थी है, थे हैं या ई ए आदि वर्ड मिलते हैं, जिसे कि हम गेसिंग कर सकते हैं कि ये जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है, इसको हल करने का नियम क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इसमें जैसे कि हमेशा जो है चाहे प्लूरल नंबर्स हो, चाहे सिंगुलर नंबर, चाहे बहुवचन करता हो, चाहे एक वचन करता हो, सबके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करते हैं। जैसे कि हमने पहला सेंटेंस लिया है, उसने पत्र लिखा। तो यहाँ हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, उसने पत्र लिखा। तो लिखेंगे उसने के लिए क्या लिखेंगे, ही। मित्रों देखते हैं हम पहला जैसे ट्रांसलेशन कर रहे हैं, उसने पत्र लिखा। तो उसने के लिए हमने लिखा ही, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म राइट, रोट। ही रोट ए लेटर, उसने पत्र लिखा। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा, इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख दिया, ए लेटर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख दिया। इसके बाद अगला हम देखते हैं, हमने पानी पिया। तो वी पीना का क्या होगा, ड्रिंक, ड्रैंक। वी ड्रैंक वाटर, हमने पानी पिया। वह कल मेला देखने गया, इसका हो जाएगा वह के लिए ही, गया के लिए वेंट, इवेंट टू सी। वह कल मेला देखने गया, ही वेंट टू सी फेयर। कल के लिए यहाँ पर स्टरडे का प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में स्टरडे का प्रयोग करते हैं, स्टरडे का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, वह कल मेला देखने गया, ही वेंट टू सी फेयर स्टरडे। इसी प्रकार से निगेटिव वाक्यों में जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बगल जो है हेल्पिंग वर्ब डिड, सब में प्लूरल और सिंगुलर सब में जो है डिड का ही प्रयोग करेंगे। इसके बगल का निगेटिव वर्ड नॉट है, नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा इसमें यूज करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने सेकेंड फॉर्म यूज किया था, लेकिन निगेटिव में जो है जब सहायक क्रिया आ जाएगी डिड, तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे उसने खाना नहीं खाया, उसने खाना नहीं खाया, ही
सहायक क्रिया डिड हो गया, ही डिड, निगेटिव वर्ड नॉट, ही डिड नॉट ईट, सेकंड फॉर्म एट होता है, थर्ड होता है ईटन, ही डिड नॉट ईट फूड, उसने खाना नहीं खाया। हमने पत्र नहीं लिखा, वी डिड नॉट राइट लेटर, वी डिड नॉट राइट लेटर, हमने पत्र नहीं लिखा। उसने गाना नहीं गाया, तो उसने के लिए ये हो गया, ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। मित्रों, हम देख रहे हैं कितनी आसानी से ट्रांसलेशन करते चल रहे हैं। ये चैनल आपका अपना चैनल है, आप सीखते चलिए और प्रैक्टिस भी करते चलिए। अगला हम देखते हैं इंट्रोगेटिव वाक्यों में। इंट्रोगेटिव वाक्यों में जैसे सबसे पहले अगर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या उसने खाना खाया, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। इसके जस्ट बगल सब्जेक्ट, बीच में निगेटिव वर्ड नॉट है, नॉट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हमेशा दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, क्योंकि इसी से हम ट्रांसलेशन आराम से आसानी से कर पाएंगे। जैसे इसमें देख रहे हैं वाक्य में, क्या उसने खाना खाया, तो अगर क्या से आरंभ हो रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डिड का। अगर बीच में कोई क्या, क्यों, कब आ रहा है तो सबसे पहले हम उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। इसमें दो टाइप का प्रश्न बनता है। अगर क्या से स्टार्टिंग हो रहा है तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। क्या उसने खाना खाया, यहाँ पर हम ट्रांसलेशन करेंगे डिड, इसके जस्ट बगल सब्जेक्ट, डिड ही, इसके बगल देखो यहाँ निगेटिव वर्ड नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर जो है सिर्फ वर्ब क्रिया लिखेंगे, ईट, डिड ही ईट फूड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। इसके बाद क्या हमने दूध दिया, तो डिड हमने के लिए हो जाएगा वी डिड वी ड्रिंक मिल्क। अगर ये निगेटिव होता, क्या हमने दूध नहीं पिया, डिड वी नॉट ड्रिंक मिल्क, डिड वी नॉट ड्रिंक मिल्क हो जाता। अगला हम देखते हैं, अगर क्या, क्यों, कब बीच में आ रहा है तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे। जैसे राम ने रावण को कब मारा, तो यहाँ पर कब आ गया है, बीच में आ गया, तो इसके लिए हम सबसे पहले कब की स्पेलिंग लिखेंगे, व्हेन राम, व्हेन के बगल जस्ट जो है सहायक क्रिया, व्हेन डिड राम किल के बाद रावण के लिए रावण, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हेन डिड राम किल रावण। तुमने कल किसको पीटा था, तो यहाँ पर किसको के लिए सबसे पहले हम किसको की स्पेलिंग लिखेंगे, whom did you beaten, whom did you beat, कल के लिए स्टैडे का प्रयोग। तो मित्रों, देख रहे हैं कितनी सरलता से, कितनी आसानी से हम यहाँ पर ट्रांसलेशन को सीखते चल रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस भी करते चलिए। अगला हम देख रहे हैं, हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तीनों बता दिया था, तीनों बता दिया है। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट बता दिया, इसका नेगेटिव, इसका अफर्मेटिव बता दिया, साधारण वाक्य कैसे होगा, नेगेटिव कैसे है, इंट्रोगेटिव कैसे है। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में हमें पता चलता है कि कोई कार्य जो है बीते समय में पूरा हुआ है, बीते समय में हो रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। इस टेंस में पता चलता है कार्य जो है बीते समय में हो रहा है लेकिन पूरा नहीं है। तो इसका नियम क्या होता है, पहले इसकी पहचान देखते हैं। इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आदि वर्ड सेंटेंस के अंत में आते हैं। और इसका नियम क्या होता है, रूल क्या होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट के जस्ट बगल वाज या बेयर, इसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और प्लस आईएनजी जोड़ेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर इसमें हम देखते हैं प्लूरल नंबर्स है, जैसे बहुवचन संज्ञा है, वी है, यू है, दे है, तो उनके साथ हम वेयर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। अगर वहीं पर सिमिलर नंबर है तो वहाँ हम, जैसे सिमिलर नंबर ही, सी, इट या आई है, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे।
जैसे कि हम पहला सेंटेंस इसमें देख रहे हैं, मैं कानपुर जा रहा था। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज। आई वाज, जाना का क्या हो जाएगा, आई वाज गोइंग टू कानपुर। मैं कानपुर जा रहा था, आई वाज गोइंग टू कानपुर। अगला देखेंगे, हम घर में शोर मचा रहे थे। यहाँ हो जाएगा वी के साथ क्या यूज करेंगे, वेयर। वी वेयर, शोर मचाना क्या हो जाएगा, मेकिंग ए नॉइज इन द हाउस। वी वेयर मेकिंग ए नॉइज इन द हाउस। हम घर में शोर मचा रहे थे। अगला ये हमारा जो है ये साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव है। पॉजिटिव सेंटेंस में हमने देखा, मैं कानपुर जा रहा था, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, इसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ा है, फॉर्म पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ा है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया। कानपुर ऑब्जेक्ट है, तो आई वाज गोइंग टू कानपुर। इसी प्रकार से निगेटिव देखेंगे। निगेटिव में बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या देयर का प्रयोग। अगर निगेटिव वर्ड है तो नॉट, वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे बच्चा रो नहीं रहा था, तो यहाँ बच्चा रो नहीं रहा था के लिए क्या करेंगे, द चाइल्ड वाज नॉट, रोना क्या हो जाएगा, क्राइंग लिखेंगे, चिल्लाना, CRYING, क्राइंग। द चाइल्ड वाज नॉट क्राइंग। इसी प्रकार से वह बाजार नहीं जा रहा था, तो ही वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर देख रहे हैं वह बाजार नहीं जा रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग किया है, जस्ट बगल अगर निगेटिव वर्ड है नॉट का प्रयोग, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट अवस्था में हमने आईएनजी गो है तो आईएनजी जोड़ दिया, गोइंग हो गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया है। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्या से प्रारंभ हो रहा है तो यहाँ वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर का, जस्ट बगल सब्जेक्ट लिखेंगे, निगेटिव वर्ड है तो नॉट लिखेंगे, वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, क्योंकि ट्रांसलेशन आपका बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर रूल आपको पता है तो ट्रांसलेशन करने में आप बहुत ही सरलता से कर पाएंगे। तो जैसे पहले हम देख रहे हैं, पहले सेंटेंस में, क्या मैं पुस्तक नहीं खरीद रहा था, तो यहाँ क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो इसके लिए हमने सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। क्या मैं पुस्तक नहीं खरीद रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा वाज आई, वाज हेल्पिंग वर्ब लिखा है, इसके बाद सब्जेक्ट लिखा है, इसके बगल नहीं है तो यहाँ पर नॉट परचेजिंग। Was I not purchasing the book? लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने अगर क्या के लिए क्या लिखा, Was I not purchasing the book? क्या खिलाड़ी मैदान में नहीं खेल रहे थे, तो खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी जो है बहुत सारे खिलाड़ी रहेंगे, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, बहुवचन हो गया, बहुवचन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग। वेयर द प्लेयर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। वेयर द प्लेयर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, क्या खिलाड़ी मैदान में नहीं खेल रहे थे। मित्रों देखिए, अगर क्या, क्यों, बीच में आए, क्या, क्यों, कब, कहाँ, ये सब बीच में आए, तो सबसे पहले WH वाले वर्ड को हम लिखेंगे, उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके जस्ट बगल हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बगल सब्जेक्ट, उसके बगल निगेटिव वर्ड है तो नॉट लिखेंगे, वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। मैं तुमसे क्या कह रहा था, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कह रहा था, क्या के लिए हो जाएगा व्हाट, इसके बगल जो है हम
हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे व्हाट मैं के साथ वाज, व्हाट वाज आई, कैनट हो जाएगा टेलिंग यू, मैं तुमसे क्या कह रहा था। व्हाट वाज आई टेलिंग यू, मैं तुमसे क्या कह रहा था। इसके बाद अगला देखते हैं, तुम कल क्यों हंस रहे थे। तुम कल क्यों हंस रहे थे, तो यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि स्पेलिंग पहले लिखेंगे वाई, वाई के बगल तुम के साथ क्या लिखेंगे वेयर, वाई वेयर यू, हंसना क्या आ जाएगा लाफिंग, लाफिंग कल के लिए हमेशा इसमें स्टैंडर्ड का प्रयोग करेंगे। तो मित्रों देख रहे हैं ट्रांसलेशन हम कितनी इजी तरीके से, कितनी मतलब सरलता से कर रहे हैं। इसमें आपकी प्रॉब्लम सब दूर हो जाएंगी अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं, कहीं भी स्किप नहीं करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटिव तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद मित्रों।